सभी को जय हिंद। आज 8 नवंबर 2024 और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सुबेदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आर्यवा ऑल इंडिया। आज के विषय पे जाने से पहले मैं मेरा पिछला वीडियो जो मैंने रिलीज़ किया था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपने पद यानी जनरल सेक्रेटरी से 10वें एनुअल जनरल मीटिंग पर रिज़ाइन कर दूंगा। इस पर कई लोगों का जो है करीब 200 के करीब कमेंट्स आए हैं और सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस पद पर रहिए। खैर, ये जो फैसला हम 10वां एजीएम में करेंगे, तब तक का इंतज़ार कीजिए। आज का विषय है, देखिए, एक वारंट ऑफिसर खेम सिंह थापा जो 36 असम राइफल्स में सर्विस कर रहे हैं, उनका एक दुख भरा मैसेज मुझे मिला था। मैंने सोचा कि यह जो मैसेज अपने वर्तमान डीजी जनरल लखेरा साहब तक पहुंचा दे इस वीडियो के द्वारा। वह कह रहा था वो छुट्टी में है और उन्होंने कहा कि मैं जो है जब 158 बेस हॉस्पिटल बेंगदुबी जो बागडोगरा के करीब है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर गए उनके लीव सर्टिफिकेट लेके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो जो है डिनाई कर दिया गया। जैसे आमतौर पर होते हैं असम राइफल्स में, केवल नॉर्थ ईस्ट में ही देते हैं, बाकी जगह ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो उनको ये बताया गया कि आप जो है एमएचए में, इसलिए आपको इलाज नहीं मिलेगा। जबकि उनके लीव सर्टिफिकेट में यह लिखा हुआ था कि छुट्टी के दरमियान यदि आप बीमार होते हैं तो सर्विस हॉस्पिटल एमएचबीएच में जा सकते हैं। यह भी दिखाया उस बेस हॉस्पिटल ऑफिशियल्स को, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो बात कहने की ये है, देखिए, मैं डीजी साहब से कहना चाहता हूँ, तो इससे पहले जो है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मैं एक चिट्ठी भी मुझे देखने को मिला डीजीआर से, चीफ लीगल ऑफिसर ने जारी किया था 5 नवंबर 2024 का, जिसमें एयर एक्ट 2006 का इंटरप्रिटेशन किया हुआ था। जो भी अंडर ऑफिसर, जो भी एनरोल्ड पर्सन वगैरह लिखा हुआ था, यानी उस लेटर का मुद्दा ये था, एम ये था कि असम राइफल के जो सर्विंग पर्सन एनसीओस, जेसीओस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह जो है जो एक्ट में लिखा गया है अंडर ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ प्रेजेंट डीजीआर साहब से, आपने एक सम्मान समारोह का भी जो है किया था, जो रिटायर जा रहे हैं उनको बड़ी अच्छे से आप आदर करते हैं, उसका नाम भी दे रखा है सम्मान समारोह, जो तीसरा सम्मान समारोह अभी हाल में समाप्त हुआ था। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो साजिश जो है 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद जो भी चल रहा है असम राइफल के ऊपर, जो भी आर्मी का जो भी पहचान ज़बरदस्ती जो है घोड़े को खच्चर बनाने की जो बात चल रही है, इसी बीच 2006 में एआर एक्ट आता है, फिर रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। इसका मेन जो मुद्दा यही है कि असम राइफल को जो है थियोरेटिकली यानी डॉक्यूमेंट में इसको पूरी तरीक़ा से पुलिस बनाया जाए, लेकिन ग्राउंड में ये नहीं हो रहा है। आज भी जो है असम राइफल मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में, जेएनके में, और कुछ दिन पहले वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी हमने देखा था कि इंडियन आर्मी करके जो है असम राइफल के यूनिट जो डिप्लॉयड है जेएनके में, उसको दिखा रहा था। यानी कि जो फिजिकली आज भी जो है मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं और कागज़ में सब कुछ चल रहा है इनका कि पुलिस है करके दिखा रहे हैं। तो आपके ऊपर सर बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, जो हम समझते हैं कि आप इस सभी को एड्रेस करेंगे। आप जो है स्पेशली जो ट्रीटमेंट है, देखिए, कभी जेएनके या नॉर्थ ईस्ट के जो जवान जो ऑपरेशन करने के बाद जा रहे होते हैं छुट्टी में, तो उन्हें जो है मिलिट्री हॉस्पिटल मिलना या बेस हॉस्पिटल में इलाज करना ज़रूरी है। जबकि रिटायर्ड पर्सन आज ईसीएचएस की सुविधा ले रहे हैं और कई सारे एमएचबीएच में उनका इलाज भी होता है। जैसे जहाँ तक है पिथौरागढ़, बहुत सारे जो उत्तराखंड के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ लेते हैं। जबकि हमारे जो लेटर इशू कर रखा है इन्होंने ईसीएचएस का, उसमें इनको सर्विस हॉस्पिटल में नॉट अलाउड करके लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने केस टेकअप किया था एसोसिएशन की तरफ से, मैं ईसीएचएस डायरेक्टरेट दिल्ली में गया था, तो उन्होंने जो अभी का जो करंट पॉलिसी है, सर्विस हॉस्पिटल में जो रिटायर्ड पर्सन को जब रेफ़र किया जाता है तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उनको इलाज देना चाहिए ऑन पेमेंट पर। वह जो पैसा है उनका जो पेरेंट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से के द्वारा रीइंबर्समेंट होगा। लेकिन जब सर्विंग पर्सन का उसी वक्त जब ये चल रहा था, जैसे मैंने बताया 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद एक जो आर्मी का बेनिफिट निकाला गया, तो आसाम राइफल में जो है सीजीएचएस कार्ड ज़बरदस्ती उनको दिया गया। और न अभी आयुष्मान कई सारे जो सेंट्रल स्कीम है जो सिविलियंस के लिए हैं, जो सीएपीएफ के लिए हैं,
हमको यह बात समझ में आना चाहिए कि जबकि ये जो आसाम राइफल एक्ट रूल रेगुलेशन तो बना है और हमें जो है पुलिस भी करके दिखाया इन्होंने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में, लेकिन फिजिकली जो है इवन डॉक्यूमेंट भी जो है हमें अभी तक CAPF में इंक्लूड नहीं किया है। यह जो है बहुत ज़रूरी है। एज ए DGR आपको इसके बारे में अध्ययन करना और सर्विंग पर्सन का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है सर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आर्मी से जो पूरा इसका खोजी तलाश कीजिए, डॉक्यूमेंट को स्टडी कीजिए, कौन सा लेटर है जिसमें यह कहा गया है कि आर्मी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। तो यह सब इंक्वायरी करने के बाद आप एक स्टेप निकालिए कि असम राइफल का सर्विंग पर्सन का जो इमेज, जो सम्मान खोया हुआ है जानबूझकर, जिसमें DGR भी अब तक साथ देता आ रहा है, उस पर एक पूर्ण विराम लगें। यदि हमें मंजूर है, यदि असम राइफल को कहते हैं कि पुलिस है, जैसे इनका लॉ ऑफिसर ने इंटरप्रेट किया है, NCO नहीं लिखना है, JCOs नहीं लिखना है वगैरह वगैरह, तो हम तैयार हैं कंप्लीट MHA के अंदर जाने के लिए, क्योंकि तब आपकी भी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, आपके साथ जितने भी जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पे आए हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी, हम पुलिस की ड्यूटी करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर बंद नहीं होती है, क्योंकि आप लोग, सरकार ने जो ये पॉलिसी से ज़बरदस्ती हमें जो है मिलिट्री ड्यूटी कंटिन्यू जो करता आ रहा है आज के दिन तक, तो वह पूरा अधिकार हमें है आर्मी की बेनिफिट लेने का। केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, सब जुडाइस है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन केवल आपसे, क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति है, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो है नॉर्मल जो DG जो अब तक आए हैं वह खून नहीं बह रहा है। आपको जो है दर्द होना चाहिए यदि सर्विंग पर्सन को कोई भी इलाज आर्मी हॉस्पिटल द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, क्योंकि उनको वो पूरा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये असम राइफल और इंडियन आर्मी के बीच का मामला है। और जो भी सेना मेडल जो भी निकाला गया है छोटे एक अनजस्टिफाइड कारण द्वारा, वह सब जो है रिस्टोर होना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि आप इस पर कार्य करेंगे, ना कि आप जो है लॉ ऑफिसर के जो इंटरप्रिटेशन में जाएंगे। यह जो है तभी संभव था जब जो भी 1186 से जब हमें पुलिस बनाया गया तो ऑपरेशनल कंट्रोल भी देना चाहिए था MHA के पास, तब कोई जो है इशू नहीं था। लेकिन इतने साल 86 से देखिए 24 है और 48 ईयर्स हो गया है, लगभग 40 साल हो गया है, ये जो है इशू ऐसे चल रहा है। हमें पूरी आशा है कि कोर्ट से हमें एक जजमेंट मिलेगा, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एज ए DGR आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जवानों का, सर्विंग पर्सन स्पेशली, उनका मोरल पर इफ़ेक्ट ना होने दें, उनका सम्मान करें। जो साथ में आप जो सम्मान कर रहे हैं जो रिटायर्ड जाने वाले व्यक्ति का, वह भी जारी रखें। आज तक इतना ही सर, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसी प्रकार जो है आप अपने जो कार्यकाल में यह कोशिश आपकी होनी चाहिए, यदि असम राइफल को इन्होंने कंटिन्यू आर्मी के अंदर जो है मिलिट्री ड्यूटी ले रहे हैं एज ए DGR, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ असम राइफल्स, यह आपका कर्तव्य बनता है कि सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन को वो सारी सुविधा आप प्रदान करें, आप उसके लिए फाइट करें जो इंडियन आर्मी के जवानों को मिलता है, सर्विंग या रिटायर्ड। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।